हाय कैंसर, मेरे सेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए मार्च महीने के लिए मंथली लव रीडिंग है कैंसर। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी सिचुएशन कैसी बन रही है और क्या आउटकम निकल के आता है इस महीने आपके कनेक्शन को लेके, और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो देखते हैं कि ये महीने आपके कनेक्शन कैसे बन रहे हैं। ओके, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, देखते हैं कि ये महीने आपके कनेक्शन कैसे बन रहे हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके, तो दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द मंथ, या फिर यूनिवर्स आपको दिस इज योर हायर मैसेजेस। 8 ऑफ कप का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं 8 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस लेटिंग गो समथिंग। ओके, पास के परिस्थितियों को लेट गो कर रहे हो, सिचुएशन को लेट गो कर रहे हो, या फिर पर्सन को लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपने इमोशनल तौर से अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, इमोशनल तौर से अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप में ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, तब गार्डन का कार्ड है। गार्डन इज ऑल अबाउट वैसी, कहीं ना कहीं अगर आप लोग ना टोटल न्यू लव भी चाहते हो, दे इज द ओपनिंग द डोर। ओके, और अगर आप लोग पास के पर्सन के साथ में गिले शिकवे ख़त्म करते हुए अपने रिलेशनशिप को एक ग्रोथ की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो भी हो रहा है। या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में पर्सन को ही लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपने एक हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ एंटर कर सको। ओके, तो ओवरऑल जनरल एनर्जी में कहीं ना कहीं आप अपने परिस्थितियों को, पर्सन को या सिचुएशन को लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अबंडेंस की तरफ जा सको, ग्रोथ की तरफ जा सको, या फिर न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ जा सको, लव अपॉर्चुनिटी। ओके, इमोशनल तौर से दिस इज योर एनर्जी। तो लेट्स सी, देखते हैं कि कैसी सिचुएशन बन रही है आप लोगों की मार्च महीने में। व्हाट्स द सिचुएशन? What else? Okay. First card is the Golden Mirror. Narcissist, love bombing, self-absorbed, one-sided. Okay, कुछ लोग हो सकता है कि किसी के लाइफ में ना one-sided love हो. Okay, one-sided love हो. See, एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि अपने आप में ऑब्जर्व करे कि कैसे अपनी रिलेशनशिप को क्लियरली मूव ऑन आगे तक लेके जाए। ओके, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ गोल्डन मिरर। ओके, सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने आप में हील होने की कोशिश करे। कुछ लोग 8 ऑफ कप की एनर्जी है, तो कुछ लोग हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है, नहीं यार वन साइडेड लव है, जस्ट लाइक दिस। ओके, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है कॉफी का, मीटिंग एंड टॉकिंग, savoring the movement, feeling elevated, building friendship. See, this is just like a 8 of cup. This is the गोल्डन मिरर की एनर्जी है। तो मे बी शायद सिचुएशन को आप लोग लेट गो कर रहे हो, अपने आप में हील होते हुए, या फिर पर्सन को लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक न्यू लव एंटर कर सको, या फिर अपने पर्सन के साथ में, पास के पर्सन के साथ में डेटिंग पे जा सको, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप कर सको। ओके, दिस इज द कॉफी कप का कार्ड है। तो कुछ लोग हो सकता है ये महीने ना डेट पे जाए, ताकि वो अपने कनेक्शन को हायर लेवल पे लेके जा सके। ओके, असेंडिंग का कार्ड है, लर्निंग एंड एक्सपेंशन, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेज। जैसे मैंने पहले ही कहा, कुछ लोग हो सकता है कि अपनी पर्सन को लेट गो कर रहे हैं, ताकि वो टोटली न्यू लव में एंटर कर सके। एंड कुछ लोग हो सकता है कि टोटली उन्हीं पर्सन के साथ में एक न्यू फेस के साथ में एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, एक दूसरे से बातचीत करके, मीटिंग करके, अपने फीलिंग को शेयर करते हुए। ओके, ताकि एक सिक्योर या फिर बेस या फिर फाउंडेशन बना सको कनेक्शन वाइज। ओके, लेट्स सी, या दिस इज यू।
Okay, let's see one more card for outcome. Okay, bottom of the deck is बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ कप। ये महीने कहीं ना कहीं आप अपने आप में इमोशनल स्टेबल हो रहे हो, फैमिली के साथ में स्टेबल हो रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो। अगर फैमिली वाइज कोई अप्स एंड डाउन हो गई थी तो कहीं ना कहीं न्यू लव भी चाहते थे तो न्यू लव भी आता हुआ दिख रहा है, बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है, बोलते हैं लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर ना 9 ऑफ कप 10 ऑफ कप, दिस इज़ द विश फुलफिलमेंट का कार्ड। तो ये महीने कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो फ्रेश तरीके से अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट करते हुए देखो, जैसे मैंने पहले कहा। ओके, क्योंकि यहाँ पर फैमिली वाइज अगर कोई अप्स एंड डाउन चले थे तो यहाँ पर आप फ्रेश तरीके से एक बेस या फिर फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो, सिक्योर लव लाइफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज द एस ऑफ पेंटिकल, दिस इज द सिक्योरिटी। ओके, पेंटिकल इज ऑल अबाउट सिक्योरिटी। तो यहाँ पर फैमिली वाइज सिक्योर होने की कोशिश कर रहे हो, सिंगल हो, टोटल न्यू लव चाहते हो तो न्यू लव बनाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपकी डिजायर हो कि पास के पर्सन के साथ में ही एक बेस या फिर फाउंडेशन बनाना है। तो यहाँ पर ओवरऑल जनरल एनर्जी में बन रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना दिस इज द गोल्डन मिरर, आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्या किया जाए। ओके, क्योंकि यहाँ पर दिस इज यू। ओके, आप अपने आप में कंफर्टेबल होना चाहते हो। अगर सिंगल हो तो आप अपने आप में कंफर्टेबल होना चाहते हो, तो इसलिए यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ में। ओके, या फिर शादीशुदा वाइज कोई भी कंफ्यूजिंग चल रही थी, द मैरिज कार्ड ऑल्सो कंफ्यूजिंग चल रही थी या फिर ओवर थिंक कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ना ऑब्जर्व करो कि कैसे शादीशुदा लाइफ वाइज भी चेंज लेके आए। ओके, क्योंकि यहाँ पर दिस इज यू, आप अपने आप में कंफर्टेबल तो हो बट सोच रहे हो कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। ओके, सिंगल हो तो मिंगल कैसे किया जाए, शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो आप सोचो कि प्रॉब्लमों को ठीक कैसे किया जाए। ओके, पर देयर इज द सपोर्ट भी है आप लोगों की लाइफ में, कोई टॉरस पर्सन हो सकते हैं। ओके, बट यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द मंथ में कहीं ना कहीं चीज़ों को सुधारने के लिए आप ऑब्जर्व कर रहे हो एंड चीज़ें सुधर भी रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आप मैच्योरली डील कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं कमिटेड रिलेशनशिप में भी जाना चाहते तो भी हो रहा है, लॉन्ग लव शादी में बदलना चाहते तो भी हो रहा है। तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं इमोशनली स्टेबल होते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड मिडल पार्ट ऑफ द मंथ में कॉफ़ी डे की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर ना सी दिस इज जो चैलेंजिंग पार्ट। ओके, क्योंकि अगर आप लोगों की लाइफ में यूर इन द क्रॉस रोड, ओके, कि क्या किया जाए, बैक एंड फोर्थ पास के पर्सन के साथ में रीयूनियन हो जाए, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। ओके, रीयूनियन हो जाए या टोटल न्यू लव में एंटर किया जाए। ओके, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मंथ में भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जज कर रहे हो कि क्या डिसीजन लिया जाए, कैसे अपनी लाइफ में सही डिसीजन लिया जाए ताकि आप फ्यूचर को सिक्योर कर सको, वेदर वो लव वाइज हो या फिर कहीं ना कहीं मैरिज वाइज क्यों ना हो। ओके, तो यहाँ पर ना आप चीज़ों को सुलझाने के लिए जज कर रहे हो। ओके, कार्मिक जिनके साथ में भी आप जुड़े हो ना, मैं भी शायद कार्मिक लव है। ओके, एंड कहीं ना कहीं अगर रीयूनियन होना चाहते हो तो यहाँ पर चांसेस है रीयूनियन होने की। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले कहा कि ये महीना है चीज़ों को कुछ लोग लेट गो करे, पर्सन को लेट गो करे। तो कुछ लोग हो सकता है कि जैसे कि रीयूनियन होना चाहते हो तो रीयूनियन भी हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं कोई डिसीजन लेके अपनी टोटल न्यू लव में जाना चाहते हैं तो भी यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। ओके, चॉइसेस है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में अपनी कनेक्शन को एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने के लिए, वेदर वो रीयूनियन हो के, वेदर वो शादीशुदा वाइस हो। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, यूर इन द टोटल न्यू फेज। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो मे भी शायद यू डीलिंग विद अर्थ एंड टॉर्सवर को कैप्रिकॉर्न उनके साथ में डील कर रहे हो। दिस इज द हर्मिट का कार्ड है। ओके, डे टू डे लाइफ में आप सोच रहे हो एंड पार्ट ऑफ द मंथ में दिस इज कुछ लोग सिंगल है तो सोच रहे कैसे लव वाइज स्टेबल हुआ जाए, मैरिज वाइज स्टेबल हुआ जाए, ताकि मैं अपनी लाइफ में एक न्यू फेस की तरफ बढ़ सकूँ, नए सिरे से अपनी कनेक्शन को स्टैब्लिश कर सकूँ। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में मंथ में कहीं ना कहीं कुछ लोग अपने आप का ख्याल रख रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, या फिर अपने आप में हील होने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप रिलेशनशिप वाइज स्टेबल हो सको और अपनी लाइफ में एक नए सिरे से रिलेशनशिप को बना सको। ओके, तो ये महीना ना मैं ये बोलूँगी कैंसर रिलेशनशिप सुधर रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पहले वीक में ही, महीने के पहले हफ्तों में ही
आप यहाँ पर कंफर्टेबल हो रहे हो। ओके, अगर सिंगल हो तो मिंगल भी हो रहे हो। शादीशुदा लाइफ वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो ऑब्जर्व करो, ताकि आप शादीशुदा लाइफ में भी चेंज लेके आके कंफर्टेबल हो सको। मिडल मंथ में कहीं ना कहीं जज कर रहे हो कि चीज़ों को कैसे फ्यूचर में सिक्योर किया जाए, ओके, बिल्डअप किया जाए। यहाँ पर आप लोगों की अगर रीयूनियन होना चाहते तो मिडल मिडल मंथ में रीयूनियन भी हो रहे हो, चॉइसेस भी है, ताकि आप डिसीजन लेके फ्यूचर को सिक्योर कर सको। और एंड मंथ में एंड कहीं ना कहीं हरमेट मोड सोचो कि कैसे रिलेशनशिप को सिक्योर किया जाए, कैसे रिलेशनशिप में एक नया फेस लेके, कैसे अपने आप को स्टेबल करते हुए रिलेशनशिप को स्टेबल किया जाए। ओके, टोटल न्यू लव या फिर रीयूनियन होते हुए। ओके, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी। दिस इज द कार्ड ऑफ ट्रस्ट इश्यू। दिस इज द कार्ड ऑफ अगर किसी की लाइफ में मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहा है, ओके, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग सिंगल हैं, कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ पर बंधे हुए हैं अनहेल्दी रिश्ते में। ओके, बट दिस इज द कार्ड ऑफ 5 इज ऑलवेज चेंज। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर। 5 इज ऑलवेज चेंज। मे बी शायद आउटकम में यहाँ पर फिर सिंगल हो रहे हो किसी न किसी वजह से, या डाउट की वजह से, या फिर रिश्ते में कुछ इश्यू आ गए उसकी वजह से। ओके, सी 7 ऑफ कप कंफ्यूजन की वजह से अगेन फिर से क्रॉस रोड पे। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि आउटकम में कैंसर आप लोगों की लाइफ में 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपने आप में डाउट करना, या ट्रस्ट इश्यू होना, या फिर कहीं ना कहीं सिंगल होना, या फिर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ड्रामे चल रहे हैं कोई भी पास के पर्सन, पास के सिचुएशन, पास के मामलों की वजह से। ओके, दैट्स व्हाई यू आर इन द क्रॉस रोड। ओके, तो कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो तो मैं ये बोलूँगी कि पीसफुल रहते हुए डिसीजन लीजिएगा। ओके, क्योंकि 7 ऑफ कप यू आर सो मच कंफ्यूजिंग कि क्या किया जाए क्या ना किया। जैसे होता है ना, मैरिटल घर में भी है और बाहर भी है, जैसे मैरिज भी है और थर्ड पार्टी बाहर भी चक्कर चल रहा है किसी का। तो यहाँ पर सोचे यार मैं कैसे अपने पास के पर्सन को या घर को मैनेज करो। ओके, उस टाइप की एनर्जी है। तो बट आउटकम में यहाँ पर यूर इन द क्रॉस रोड। सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या डिसीजन ले रहे हो आप। पेशेंटली रखे हुए, पेशेंटली काम कर रहे हो। अगर घर बाहर का चक्कर चल रहा है तो भी पेशेंटली काम कर रहे हो। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है बस। मैं यहाँ पर गाइस डोंट माइंड शादीशुदा वाले लोग, ओके, ज़्यादा शक मत कीजिएगा अपने पर्सन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ना अगर शादीशुदा लाइफ भी है बाहर वाली भी है तो जस्ट बैलेंस करने की कोशिश करोगे। ओके, करने की कोशिश कर रहे हो आप, एंड कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन चालू ही रहेगा आफ्टर दिस ट्रस्ट इश्यू, आफ्टर दिस बिट्रेल, आफ्टर दिस झगड़े फसाद भी। ओके, और इन जनरली कहीं ना कहीं आउटकम में अगर आप सिंगल थे पास के पर्सन के साथ में फिर से मिंगल होना चाहते हो तो बैलेंसिंग हो जाएगा, कम्युनिकेशन ओपन हो रहा है। ओके, एंड कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में क्विक कम्युनिकेशन है, क्विक सारी चीज़ों को सुलझा लोगे। ओके, पास के पर्सन के साथ में रियूनियन होना चाहे तो भी हो रहे हो, या फिर मैरिज और बाहर का कुछ अफेयर चल रहा है तो बस बैलेंसिंग करते हुए दिख रहे हो आप। ओके, क्योंकि ओवरऑल जनरल एनर्जी में आप फैमिली के साथ में भी खुश हो और आपके डिजायरें भी है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस फॉर यू कैंसर। What's the guidance for Cancer? 2 of Wands. Again, planning is needed, guys. Okay, for the balancing relationship, change relationship. क्योंकि 2 of Wands and the 6 of Pentacles. This is the card of balancing act. Okay, relationship wise, love wise अगर आप love wise balance करते हुए दिख रहे हो ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको, बट प्लानिंग इज नीडेड फॉर द चेंज, बैलेंसिंग रिलेशनशिप एंड कहीं ना कहीं गिव एंड टेक रिलेशनशिप आफ्टर दिस कॉन्फ्लिक्ट विश फुलफिलमेंट। ओके, तो गाइडेंस है अगर आप लोगों की रिलेशनशिप वाइज 10 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी आ गई है, कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, ओके, और कॉन्फ्लिक्ट आ गया है तो बैलेंस करके काम कीजिएगा, प्लानिंग करके काम कीजिएगा ताकि अपने विशेस को पूरा कर सको, जो भी आपके विशेस है। ओके कैंसर, तो प्लानिंग करके बैलेंस करते हुए अपनी एनर्जी को काम करना है ताकि आपके विशेष पूरे हो सके कनेक्शन वाइज।
So let's see what's the final messages for your person. Final messages for Cancer. Messages, love. Ah. Okay. See, कहीं ना कहीं message of आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। डे ड्रीमिंग में भी शायद हो सकता है कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करें जैसे किसी के लिए भी डे ड्रीमिंग करें ताकि वो एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सके। ओके कैंसर, दिस इज़ यू। कहीं ना कहीं डे ड्रीमिंग करें अपने पर्सन के लिए ताकि वो फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके एंड कहीं ना कहीं हैबिट का कार्ड आया है। आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। ओके कहीं ना कहीं मे भी शायद किसी की लाइफ में हो सकता है कि अपने पर्सन के लिए वो दिन रात सोचते हो। ओके एक नया शुरुआत करने के लिए या फिर शादी करने के लिए या फिर फ्रेश स्टार्ट करने के लिए या फिर रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होने के लिए। ओके बट देयर इज़ द हैबिट, कुछ ना कुछ ऐसे हैबिट है आपकी या फिर आपके पर्सन के जो आप उसको ना चेंज नहीं कर सकते। ओके तो कहीं ना कहीं ओवरऑल फाइनल मैसेजेस में ये है कि आप अपने पर्सन के साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, शादी वाइज एक सिक्योर मैरिज लाइफ बनाना चाहते हैं। बट देयर इज़ द हैबिट इन्वॉल्व, कुछ भी ऐसे अनहेल्दी हैबिट हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें फर्स्ट चेंज लेके आने की कोशिश करने की ज़रूरत है। ओके देयर इज़ द हैबिट इन्वॉल्व। आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। ओके कैंसर, या कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।